हेलो दोस्तों, आप अपने बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके होंगे। अब अपने थर्ड सेमेस्टर के अलावा फोर्थ सेमेस्टर यानी कि थर्ड सेमेस्टर वाले फोर्थ सेमेस्टर के और फर्स्ट सेमेस्टर वाले सेकंड सेमेस्टर का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके ही लिए है। सेकंड सेमेस्टर वाले सिलेबस को हम फिर से बता देंगे एक बार। ये सिर्फ फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समझें। फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश सेक्शन से क्या क्या पूछा जाता है आज के इस लेक्चर में हम वो बताएंगे। एक एक पॉइंट समझिए, उतना ही प्रिपेयर करना है। पढ़ने को तो आपको पूरा ग्रामर पढ़ा हुआ है, पूरा लिटरेचर सेक्शन पढ़ा हुआ है, ये नहीं पढ़ना, बल्कि आपको जितना सिलेबस फिक्स है फोर्थ सेमेस्टर के लिए उतना ही प्रिपेयर करना है। इसके अलावा कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना है। तो अच्छे से समझिए, एक एक पॉइंट समझें। सबसे पहले आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में आता है डिफरेंट अप्रोचेज एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश को अलग अलग वे में पढ़ा और सीखा कैसे जाता है। ये वाला पहला पॉइंट पूछा जाएगा आपका। इसमें आपके 5 मेथड हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे फर्स्ट मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये हम समझाएंगे आपको। सेकंड मेथड है डायरेक्ट मेथड। थर्ड मेथड है स्ट्रक्चरल अप्रोच कम सिचुएशनल टेक्निक, ये थर्ड मेथड है। नेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा फोर्थ वाला कम्युनिकेशन अप्रोच। और लास्ट फिफ्थ है लिसनिंग विद कॉम्प्रीहेंशंस पब्लिक अनाउंसमेंट टीवी न्यूज़ ईटीसी। ये फिफ्थ यानी कि 5 ऐसे पॉइंट हैं जिससे आपका क्वेश्चंस बनेगा मोस्टली, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अब आपका सेकंड पॉइंट जो आता है वो है कंटेंट स्पेसिफिकेशन, जिसमें आपको ग्रामर कुछ ही पॉइंट की पूछी जाती है, ना कि पूरा ग्रामर सेक्शन पूछा जाएगा जिसमें आप सारी ग्रामर बहुत अच्छे से कवर करने लगो। क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में ग्रामर का कुछ पोर्शन पूछा जाता है और थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश पूछा नहीं जाता है। लास्ट में जब पूछा जाएगा वो फोर्थ सेमेस्टर से पूछा जाएगा। तो फोर्थ सेमेस्टर में ग्रामर का जो पोर्शन है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस का पता होना चाहिए। व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस, एंड इनके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सेकंड आपको पूछा जाएगा कमांड्स एंड रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस पूछे जाएंगे। कमांड्स एंड रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस पूछे जाएंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट रहेगा टेंसेस। टेंसेस में भी आपको ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करना है कि एकदम बिल्कुल डीप चले जाना है। इनमें आपको प्रेजेंट के सारे पार्ट्स कवर कर लेने हैं, पास्ट के सारे पार्ट्स कवर कर लेने हैं, एंड फ्यूचर के भी सारे पार्ट्स कवर कर लेना। इससे क्या है कि आपका कहीं ना कहीं इनसे ही प्रश्न बनेगा। और आपको कहीं ना कहीं कोशिश करनी है कि अच्छे से इंग्लिश टू इंग्लिश जानकारी हो, क्योंकि हिंदी वाला सीन थोड़ा सा कम रहेगा। नेक्स्ट ग्रामर सेक्शन से पूछा जाएगा वो है प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन, यानी कि सिंटेक्स वाले पार्ट से सिर्फ 2 ही चैप्टर पूछे जा रहे हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट से प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। तो कहीं ना कहीं आपको 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, ना कि पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने बैठ जाओ। नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव ये नहीं करना है आपको, सिर्फ 2 ही चैप्टर कवर करने हैं, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। और इसमें भी सिलेबस फिक्स के अलावा कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस हैं उनको ही कवर करना है, यानी कि बहुत सारी नहीं करनी है। अगला पॉइंट पूछा जाएगा वो है राइटिंग सेक्शन से। राइटिंग सेक्शन से आपको पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये आपको देख लेना है कि पिक्चर्स दे रखे होंगे उस पर आपको स्टोरीज लिखनी है, ये पूछा जाएगा। अगला आपका लेटर एंड एप्लीकेशंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाएगा फिलिंग अप ऑफ द फॉर्म्स। फिलिंग अप द फॉर्म्स यानी कि कुछ फॉर्म्स पूछी जाएंगी वो। और लास्ट है आपका लेसन प्लानिंग, यानी कि लेसन की प्लानिंग किस प्रकार से करी जाए ये पूछा जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है। बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, आई होप, ऐसा हमें लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जितना भी सिलेबस ये बताया गया है इससे रिलेटेड सारे लेक्चर्स हम 1 बाय 1 स्टार्ट कर देंगे। आपका नेक्स्ट मंडे से ये सारी क्लासेस अच्छे से प्रोवाइड होने लगेंगी। तो बने रहिए, क्लास को देखते रहिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो।